computer teacher. Class 7. हमारा चैप्टर है एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इस चैप्टर में हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा हमने। इसमें हमने बताया आपको कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। वो डिवाइसेस जिससे कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए वो डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। फिर इसमें हमने पढ़ा कि प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, तो सीपीयू हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। और फिर हमने आउटपुट के बारे में पढ़ा कि आउटपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस होती है, जिसके ऊपर रिजल्ट आ जाए वो चीज़ हमारे पास आउटपुट डिवाइस कहलाती है। ये हमारे पास एलिमेंट्स, हमारे पास कंप्यूटर के बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो वाले पार्ट्स हमारे पास हार्डवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर के वो पार्ट जिनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम उनको देख सकते हैं, वो पार्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये हमारे पास इसमें हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी चीज़ इनपुट डिवाइसेस होती है, कौन कौन सी चीज़ आउटपुट डिवाइसेस होती है और कौन सी चीज़ क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। इसके बाद हमारे पास जो है वो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। प्रीवियस क्लास में हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अपने कर चुके हैं, अब हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिफ्रेंशिएट हमें इसमें लिखने हैं। सबसे पहला हमारे पास है द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म कंप्यूटेशन, स्टोरेज एंड आउटपुट। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो फिज़िकली तौर पे जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो पार्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं और वो पार्ट हमारे हार्डवेयर होते हैं। फंक्शंस आर टर्म एज हार्डवेयर, और ये जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं ये हार्डवेयर की तरह कर रहे होते हैं। अब बात हो रही है सॉफ्टवेयर की। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंसिस्टिंग टू वन और मोर प्रोग्राम टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं और ये इसके ऊपर हमारा कोई भी प्रोग्राम बेस करता है और एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, वो चीज़ हमारे पास सॉफ्टवेयर कहलाती है। फिर हमारे पास 2 जो पॉइंट है, हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिवाइस कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क। हार्डवेयर कंसिस्ट करता है बहुत सारे डिवाइसेस के ऊपर और कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए तैयार रहता है। सेकंड हमारे पास सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर सक्सेसफुल फंक्शन। सॉफ्टवेयर एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का और ये बहुत सक्सेसफुली फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये हमारे 2 पॉइंट से। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है हार्डवेयर डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ कंप्यूटर सिस्टम आर कैटेगरीज इनटू इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस एज वेल एज वायर केबल। हार्डवेयर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर का, ये हमारे पास बेस करता है इनपुट डिवाइसेस के ऊपर, आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर और सेंट्रल प्रोसेसिंग के ऊपर, और ये वायर केबल के साथ मिलकर अटैच होकर काम कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर आर ब्रॉडली क्लासिफिकेशन इनटू 2 कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको पता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ मिलकर काम कर रहा होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे हम इसमें एक वक्त में कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ये सॉफ्टवेयर की बेसिक 2 कैटेगरीज हैं। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें है डिफाइंड रैम एंड रोम। रैम क्या होती है और रोम क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास रैम की हेडिंग है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी बिकॉज इट allow you to perform both read and write operation. It is temporary in nature in the sense that its power is switched off. The content of RAM get erased. It is said to be volatile in nature.
वॉलेटाइल इन नेचर की मीन है कि हमारे पास वो मेमोरी जो टेम्प्रेरी तौर पे हमारे पास रहती है, और इसका स्विच ऑफ होने के गलती से अगर हम कंप्यूटर का स्विच ऑफ हो गया या लाइट चली गई तो जितनी भी हमने मेमोरी करी है, वो लिखी है हमने, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दी है, वो तमाम मेमोरी वहाँ से इरेज हो जाएगी। इसी वजह से इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, और इसको रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। मतलब उसी वक्त आप इसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अगर आपने इसमें सेव का ऑप्शन नहीं दबाया है तो आपकी ये जो मेमोरी है यहाँ से इरेज हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है, जैसे ही हमारा स्विच ऑफ होगा हमारे रैम की मेमोरी वहाँ से इरेज हो जाएगी। इसी वजह से इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, और इसकी जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसमें हमारे पास दूसरी हमारे पास हेडिंग है रोम। रोम में हमारे पास है, रोम इज़ अ मेमोरी डेट कैन ओनली बी रीड, इट डज नॉट अलाउ टू बी रिटर्न इनटू द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन अ रोम आर स्टोर एट द टाइम ऑफ इट मेकिंग एंड इज परमानेंट इन नेचर। रोम इज़ ऑल्सो इन वेरियस टाइप। रोम की हमारे पास बहुत सी टाइप्स होती हैं। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और इसको हम रीड भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट इसकी जो नेचर होती है वो परमानेंट होती है, ये मेमोरी इरेज नहीं होती। गलती से अगर लाइट चली जाए या स्विच निकल जाए, स्विच ऑफ हो जाए, तो इसमें से मेमोरी इरेज नहीं होती है। लेकिन इसको अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो हमारे पास रैम में हमारे पास टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, वहाँ से मेमोरी फ़ौरन से इरेज हो जाती है। तो ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरीज़ होती हैं जो हमारे CPU के अंदर फिट होती हैं, और ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरीज़ कहलाती हैं। जिस तरह से हमारे ब्रेन के हिस्से होते हैं, इसी तरह से हमने कंप्यूटर को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो जो मेमोरी यूनिट का जो हमारे पास पार्ट है उसमें ये 2 मेमोरी यूज़ की जाती हैं, एक रैम यूज़ होती है और दूसरी रोम यूज़ होती है। तो ये हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे। उम्मीद है बेटा आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।